मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। और हमने पिछले व्याख्यान में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 25 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर लिया था। हम अभी वर्तमान में इस श्लोक में, इस व्याख्यान में सांख्य योग प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को नित्य आत्मा की नित्यता सिद्ध करके बताते हैं कि यह आत्म तत्व नित्य है, निर्विकारी है। किसी भी प्रकार का इस आत्म तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोगों ने देखा था कि यह आत्म तत्व न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में आत्मतत्व अज अज है, अर्थात जो अजन्मा है। यह आत्मतत्व नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। शाश्वत अर्थ शाश्वत भी है और पुरातन भी है। यह सब बात हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में हम सभी लोगों ने देख ली थी। हम इस श्लोक को मैं इसलिए बताता हूँ कि आज हम जिस श्लोकों का अध्ययन करेंगे उसमें भगवान ने यहाँ तक आत्म तत्व की नित्यता बता दी। इस देह के अंदर जो देही अर्थात आत्मा है वह नित्य है। फिर भी अगर हम यह बात मान ले कि यह आत्म तत्व अनित्य है, नित्य नहीं है, जैसे इस शरीर के अंदर शरीर हमारा यह नाशवान है, इस शरीर का नाश हो जाता है, वैसे ही यह आत्म तत्व भी अनित्य है। यह शरीर नित्य नहीं है। जिस प्रकार से इस शरीर का जन्म हुआ है तो इस शरीर का मृत्यु भी निश्चित है। इसी तरह इस शरीर के अंदर रहने वाली शरीरी देही आत्म तत्व भी अनित्य है। अगर हम इस बात का भी स्वीकार कर ले तो क्या होगा? इसी बात को भगवान अब अर्जुन को यहाँ पर बताएंगे। लेकिन उनके पहले हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में इस श्लोक का अध्ययन किया था। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में यह श्लोक देखा था कि अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात अयम अव्यक्त, यह आत्म तत्व अव्यक्त है। अयम अचिंत्य, यह आत्म तत्व चिंतन का विषय नहीं है। यह आत्म तत्व अव्यक्त है, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। अयम अचिंत्य, यह आत्म तत्व चिंतन का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य, इस आत्म तत्व के अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। यह आत्म तत्व निर्विकारी है, कहा जाता है। निर्विकारी कहा जाता है, उच्यते अर्थात कहा जाता है। इस आत्म तत्व को निर्विकारी कहा गया है। तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस प्रकार इस आत्म तत्व को इस रूप से जानकर हे अर्जुन, आपको शोक नहीं करना चाहिए। तस्मादेवं विदित्वैनं, इस प्रकार इस आत्म तत्व को ऐसा जानकर, किस प्रकार जानकर? अयम अव्यक्त, यह अव्यक्त है, किसी को प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देता। अयम अचिंत्य, अर्थात यह आत्म तत्व चिंतन का विषय नहीं है। अयम अविकार्य, इस आत्म तत्व में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, यह निर्विकार है। उच्यते, निर्विकार उस आत्म तत्व को कहा जाता है। ऐसा जानकर आपको हे अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को यही बात बताते हैं, यह उपदेश देते हैं। हम लोगों ने इस श्लोक के शांकर भाष्य को भी पिछले व्याख्यान में पढ़ा था।
आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से इस प्रकरण का प्रारंभ कर इस श्लोक का प्रारंभ यहीं से भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी भगवान करते हैं कि आत्मनः आत्मा की अनित्यत्वम, अगर इस आत्मा की अनित्यत्वम अर्थात अनित्यता अगर हम स्वीकार कर ले, कैसे अभ्युपगम्य औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करते हैं करके इदम उच्यते भगवान भगवान इस अर्जुन को यह कहते हैं, क्या कहते हैं, इस आत्म तत्व की औपचारिक रूप से इस आत्म तत्व की अनित्यता स्वीकार करते हुए भगवान अर्जुन को इस प्रकार कहते हैं। आइए इस श्लोकों का पहले हम सभी लोग गान कर ले। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। यही बात है, देखते हैं। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यही बात है। आइए इस श्लोक का हम सबसे पहले पदच्छेद कर ले। अथ च और ऐनम दो शब्द यहाँ पर है, चैनम बन गया है, च और ऐनम, फिर है नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यहाँ से देखते हैं, यह पद यहाँ से संबोधन के रूप में कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, अथ ऐनम नित्यजातं च, अथ ऐनम नित्यजातं च, हे अर्जुन, अगर तुम इस ऐनम अर्थात आत्म तत्व को, हे अर्जुन, इस अगर आप इस आत्म तत्व को, इस देही को, नित्य जातम नित्य पैदा होने वाला, इस वा अथवा, हे अर्जुन, हे महाबाहो, अथ अगर, यहाँ से हे महाबाहो, हे अर्जुन, अथ अगर आप एनम इस आत्म तत्व का, नित्य जातम इस आत्म तत्व को, नित्य इस देही को नित्य पैदा कर होने वाला, अथवा वा अथवा नित्यम मृतम मन्यसे, नित्यम मृतम च मन्यसे, नित्यम मृतम यहाँ पर जो च लिखा है उसके साथ नित्यम मृतम च मन्यसे, अर्थात नित्य मरने वाला भी मानो। हे अर्जुन, आप इस आत्म तत्व को नित्य पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला और नित्य मृत्यु को प्राप्त करने वाला मानो। फिर से, हे महाबाहो, हे अर्जुन, अथ अगर आप ऐनम इस आत्म, ऐनम अर्थात इस देही को, इस आत्म तत्व को, नित्य जातम नित्य पैदा होने वाला, जन्म होने वाला मानो, वा अथवा नित्यम नित्य रूप से मृतम मृत्यु को प्राप्त करने वाला मन्य से मानो, अर्थात नित्य मरने वाला भी आप मानो। हे अर्जुन, आप इस आत्म तत्व को नित्य पैदा होने वाला मानो या तो फिर नित्य मरने वाला भी मानो। तथापि त्वम, तथापि तो भी, तथापि त्वम तो भी तुम्हें, एवं सोचितुम न अर्हसि, तो भी तुम्हें एवं इस प्रकार शोचितुम शोक न अर्हसि नहीं करना चाहिए, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान इस
अर्जुन को इस आत्म तत्व की अनित्यता स्वीकार हुए यह बताते हैं। हमें यह ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान यहाँ पर केवल अनित्य का नित्य शब्द का ही प्रकार अनित्य आत्म तत्व की केवल अनित्यता ही बता रहे हैं, अव्यक्तता नहीं बताई है इस श्लोक में। न तो उनको विकारी बताया है, न उनको पुरातन है तो अपुरातन बताया है। कोई कुछ किसी भी विशेष दूसरे विशेषण का प्रयोग न करके केवल इस आत्म तत्व को अनित्य ही कहा गया है। अगर आप इस बात को मान ले कि यह आत्म तत्व अनित्य है, अनित्यता स्वीकार कर लेने पर हे महाबाहो, हे अर्जुन, अथ अगर एनम इस आत्म तत्व को नित्य जानतम, नित्य जन्म धारण करने वाला, नित्य पैदा होने वाला, वा अथवा नित्यम नित्य मृतम मरने वाला भी मन्य से मानते हो तो नित्य मरने वाला भी तुम मानो, नित्य मरने वाला भी मानो, तथापि त्वम तब भी तुम है, तो भी तुम है अर्जुन, हे महाबाहो, तो भी तुम है। एवं इस प्रकार सोचितुम, इस प्रकार से शोक न अर्हसि, इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। भगवान इसी बात को बताते हैं। आइए आगे देखते हैं भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज इस श्लोक का शांकर भाष्य में किस प्रकार उल्लेख करते हैं। यहाँ पर दोनों अव्ययी है, अथ और चे च। इसी बात को बताते हैं कि अथ च इति अभ्युपगमनार्थः, अथ च इति अभ्युपगमार्थः। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसी श्लोक में अथ और च दिया गया है। अथ और च पहले बताएंगे कि अथ च इति अभ्युपगमार्थः, अथ और च ये दोनों अव्ययी औपचारिक स्वीकृति के बोधक है। यहाँ पर औपचारिक रूप से आत्म तत्व की अनित्यता बताते हैं। हम लोगों ने अभी तक जितने भी श्लोक पढ़े उसमें भगवान ने, इन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आत्म तत्व की नित्यता के बारे में ही बताया। लेकिन अगर आप हे अर्जुन इस प्रकार मान लो कि यह आत्म तत्व अनित्य है, हे अर्जुन यह आत्म तत्व अनित्य है, तो किस प्रकार श्लोक में भगवान ने बताया, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। हे महाबाहो, हे अर्जुन, अगर आप इस आत्म तत्व को, देही को नित्य उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तथापि त्वं तो भी तुम है, हे अर्जुन, ऐसा जानकर ये शोक नहीं करना चाहिए, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका शोक अनिश्चित है। इसी बात को आगे यहाँ पर अथच का बता दिया कि यह दोनों अव्यय अभ्युपगामार्थ अर्थात औपचारिक स्वीकृति के बोधक है। इस आत्मा तत्व को औपचारिक रूप से अनित्यता के रूप से बताते हैं। फिर एनम अर्थात प्रकृतम आत्मानम, नित्य जातम का बताते हैं। एनम, एनम शब्द हमने पिछले एक दो व्याख्यान में बहुत बार देखा था। तो एनम अर्थात अयम और एनम से आत्म तत्व का ही यहाँ पर इस प्रकरण में बोध होता है। तो एनम प्रकृतम आत्मानम, जो यह प्रकृत आत्म तत्व नित्य जातम लोक प्रसिद्धया प्रति अनेक शरीरोत्पत्ति, लोक प्रसिद्धया यहाँ पर लोक प्रसिद्धिया लिखा हुआ है, दोनों शायद, लोक प्रसिद्धिया प्रति अनेक शरीरोत्पत्ति जात इति मन्यसे तथापि तथा प्रति तद विनाशम नित्यम वा मन्यसे। यहाँ तक देखते हैं। फिर यहाँ पर नित्यम वा मन्यसे मृतम की बात है, यहाँ पर देख लेते, यहाँ तक देखते हैं। एनम अर्थात प्रकृतम आत्मानम नित्य जातम, हे अर्जुन, यदि आप इस आत्मा को सदा नित्य, एनम इस
प्रकृत आत्म तत्व को नित्य जातम नित्य सदा जन्म धारण करने वाला, पैदा होने वाला, अर्थात लोक प्रसिद्धया प्रति अनेक सत्य शरीरोत्पत्तिम जातो जात इति मन्यसे। लोक प्रसिद्धया, लोक प्रसिद्धि के अनुसार, लोक प्रसिद्धि के रूप में, प्रति अनेक शरीरोत्पत्तिम, अनेक शरीरों की प्रत्येक उत्पत्ति के साथ साथ, जातः उत्पन्न हुआ, जात इति मन्यसे, उत्पन्न हुआ, जात अर्थात उत्पन्न हुआ, मान लो आप। हे अर्जुन, लोक प्रसिद्धि के अनुसार, लोक प्रसिद्धि क्या है? तो यहाँ पर चार्वाक दर्शन की यहाँ पर बात है। कुछ भाष्यकारों ने यहाँ पर लोकायतन की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि वह आत्म तत्व को इसी श्लोक के माध्यम से इस आत्म तत्व की अनित्यता स्वीकार करते हैं, ऐसा कुछ भाष्यकारों के मत में है कि यहाँ पर लोक प्रसिद्धि, लोकायतन दर्शन के अनुसार, लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की प्रत्येक, लोक प्रसिद्धया, लोक प्रसिद्धि के अनुसार प्रति अनेक शरीरोत्पत्तिम, शरीर की अनेक शरीरों की उत्पत्ति, जात जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से, जात इति मन्यसी, उसी प्रकार से इस आत्म तत्व को भी उत्पन्न हुआ मान लो। शरीर के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने तथा और प्रति तद विनाशम, और उनके प्रति तद विनाशम, और उनके प्रत्येक विनाश के साथ, अर्थात इस शरीर के विनाश के साथ, नित्यम वा मन्यसे मृतम, मृतो मृत इति, साथ नित्यम, यहाँ पर वा अर्थात श्लोक में विकल्प रूप से नित्यम मृतम मन्यसे, अर्थात नित्य रूप से मरने वाला भी मानो, मृतो मृत इति, अर्थात नित्य रूप से इस शरीर मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करने वाला होता है, उसी प्रकार उनके प्रत्येक विनाश के साथ साथ इस आत्म को तत्व को सदा साथ साथ सदा नष्ट हुआ भी आप माने। हे अर्जुन, आप इस आत्म तत्व को लोक प्रसिद्धि के अनुसार, लोक प्रसिद्धि के रूप में अनेक शरीरों की प्रत्येक और तथा प्रत्येक अनेक शरीर अर्थात प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति के साथ साथ जन्म लेने वाला माने, अर्थात तथा अथवा मरने वाला भी आप सदा माने, सदा सदा नष्ट होने वाला भी आप मान ले तो भी, हे अर्जुन, आगे बताते हैं, तथापि तो भी, तथा भाविनी अपि आत्मनि त्वं महाबाहो एवं न शोचितुम अर्हसि। यहाँ तक देखते हैं। तथापि तो भी अर्थात तथा भाविनी अपि आत्मनि, ऐसे नित्य जन्म धारण करने वाले, मृत्यु को प्राप्त होने वाले, मरने वाले आत्मनि, आत्म के निमित्त, त्वं महाबाहो एवं न शोचितुम महा अर्हसि, त्वं, हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। एवं न शोचितुम अर्हसि, हे अर्जुन, त्वं महाबाहो, हे हे अर्जुन, हे महाबाहु, तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। फिर आगे, जन्मवतः नाशः, जन्मवतो नाशो, नाशवतो जन्म च इति एतौ अवश्यम भाविनौ इति। क्यों? क्योंकि जन्मवतो नाशः, जन्म वाले का मरण, जन्म जिसका होता है उनकी मृत्यु, और नाशवतो जन्म, जिसका नाश हो जाता है उनका, वह मरने वाले व्यक्ति का जन्म, च इति एतौ, यह दोनों, अवश्यम भाविनौ, अवश्य ही होने वाले हैं। इस प्रकार की बात है कि हे अर्जुन, आप इस आत्म तत्व को शरीर के साथ साथ उत्पन्न होने वाला भी मानो, या तो इस आत्म तत्व को शरीर के साथ साथ नष्ट होने वाला भी अगर तुम मानो तो भी, हे अर्जुन, आपको इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। किस प्रकार हम लोगों ने पिछले
इसी प्रकरण में आत्म तत्व के बारे में बहुत कुछ जाना था। इस प्रकार यह श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने इस श्लोक को देखा। आगे भगवान अर्जुन को इसी बात का उपदेश देते हैं। इसी बात को आगे के श्लोक में भी बताते हैं। किस प्रकार? तथा च सति, यहाँ से ऐसा होने से, कैसा? जिस प्रकार बताया कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, इस आत्म तत्व को इस शरीर के साथ साथ पैदा होने वाले मानव, या इस शरीर को इस आत्म तत्व को इस शरीर के साथ साथ मरने वाला, मृत्यु को प्राप्त करने वाला भी अगर तुम मानो, तो भी तुम्हें यह शोक नहीं करना चाहिए। और तथा च सती, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक तथा च सती, ऐसा होने से, हम लोगों ने इस श्लोक में पढ़ा। ऐसा होने से कहते हैं आगे के श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। पहले हम इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य और च तस्मात्, यहाँ पर देखते, यहाँ पर संधि है, तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इतना ही। अब यहाँ से कुछ आगे हम इस पद छेद की पदार्थों की देखते हैं। ही, यहीं पर देखते हैं कि ही अर्थात कारण यह है। कौन सा कारण है इसका? जातस्य ध्रुवः मृत्युः। कारण यह है, कारण कि जातस्य ध्रुवः मृत्युः, अर्थात पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी। जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की, ध्रुव अर्थात ध्रुव अर्थात निश्चित ही, मृत्यु मृत्यु होगी। कारण यहीं से ही अर्थात कारण यह है। यह अर्जुन, कारण यही है कि जातस्य पैदा होने वाले की, जन्म लेने वाले की, जिसने जन्म लिया है वह व्यक्ति ध्रुवम निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और फिर और इस प्रकार बताते हैं कि मृतस्य ध्रुवम जन्म, मृत्यु को प्राप्त करने वाले का ध्रुवम निश्चित ही जन्म होता है। कारण यही है। हे अर्जुन, पिछले श्लोक में जो बताया था उनकी उसी बात का यहाँ पर समर्थन देते हुए कि हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है निश्चित ही उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है निश्चित ही उनका जन्म है। यही बताते हैं। फिर आगे तस्मात् अपरिहार्ये, तस्मात् और अपरिहार्ये, अतः, तस्मात् मतलब अतः, हे अर्जुन, अपरिहार्य अर्थात इस जन्म और मृत्यु के रूप में जो परिवर्तन, प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। इस प्रकार इस परिवर्तन का निवारण नहीं हो सकता। इस संसार चक्र का निवारण नहीं हो सकता। इस जन्म और मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अर्थात इसी विषय में, अर्थ मतलब विषय, इसी विषय में, अतः इस विषय में तुमको सोचितुम शोक न अर्हसि। हे अर्जुन, तुमको इसी विषय में, इस विषय को ध्यान रखकर
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यही बात बताई है। फिर से देख लेते हैं। ही कारण की पिछले व्याख्यान में कहा था भगवान ने, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम कामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितु मर्हसि। हे अर्जुन, अगर आप इस आत्म तत्व को, इस देही को, इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य और पैदा होने के साथ साथ मरने वाला भी, अगर मरने वाला भी तुम मानो, तो भी तुम्हें इस बात को जानकर शोक नहीं करना चाहिए। ही कारण कि जातस्य ध्रुवः मृत्यु, जो जन्म लेता है, जिसने जन्म लिया है, ध्रुवः निश्चित ही वह मृत्यु मृत्यु को प्राप्त होगा। च और मृतस्य, जिसका मृत और जिस जो मर गया है, जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, ध्रुवम जन्म, निश्चित ही उनका जन्म होगा। तस्मात् अपरिहार्य, इस अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निरूपण नहीं हो सकता। इस संसार चक्र से कोई बाहर नहीं हो सकता। अर्थ इसी विषय को तुम जानकर तुम्हें तुमको शोक न अर्हसि, तुमको इसी बात का शोक नहीं करना चाहिए। इस युद्ध से भूमि में आपको शोक नहीं करना चाहिए। यही बात भगवान अर्जुन को बताते हैं। आगे आइए हम इस श्लोक का भगवान किस प्रकार से, शंकराचार्य जी का इस श्लोक से क्या मतलब है। छोटे छोटे श्लोक है और बहुत ही विशेष नहीं है। शंकर भाष्य में भी बात कुछ यहाँ पर देखते हैं। जातस्य ही लब्ध जन्मनो, जातस्य ही कारण की यहाँ पर दिखाया था। जातस्य ही, जिसने जन्म लिया है, लब्ध जन्मनो, जिसने जन्म लिया है, ध्रुवः अर्थात अव्यभिचारी, निश्चित ही, जिनमें कोई व्यभिचार अर्थात परिवर्तन नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को ध्रुव कहा गया है। ध्रुव अर्थात निश्चित। आपको अगर एक बात अवश्य ही पता होगी कि जब शादी होती थी पहले के समय में, तो शादी में जब पाणी ग्रहण समय समाप्त हो जाता था तो ध्रुव दर्शन का विधान किया जाता था, ध्रुव दर्शन किया जाता था। ध्रुव दर्शन, उत्तर दिशा में वह ध्रुव का तारा स्थित रहता था, कभी भी वहीं से हिलता नहीं था। और सप्तर्षि का जो तारा मंडल है, उसमें ठीक नीचे ध्रुव का तारा दिखाई देता है। तो वह निश्चित रूप से अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता। इसलिए यहाँ पर ध्रुव शब्द कहा गया है कि जो निश्चित ही, निश्चित रूप में यह ध्रुव, अगर हम किसी बात को निश्चित रूप से बताते हैं तो हम ध्रुव शब्द का पहले बहुत बार प्रयोग किया जाता था। तो उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा आप लोग देखते हैं वो कभी वहीं से हिलता नहीं है। तो यहाँ पर ध्रुव, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, वह उत्तर दिशा में ही रहता है। उस स्थान का कभी, उस ध्रुव तारा, ध्रुव रूपी जो तारा है, उनका इस स्थान से कभी भी परिवर्तन नहीं होता। और वहीं से ठीक सामने दक्षिण दिशा में अगस्त्य तारा है। 190 डिग्री पर 190 डिग्री के ठीक, अर्थात 380 डिग्री में से जो ठीक सामने आधा कर दे तो 190 डिग्री में अगस्त्य तारा है, वह भी वहीं से हिलता नहीं, जिसे हम कहते हैं उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव। उत्तरीय ध्रुव को ध्रुव कहा गया है और दक्षिणीय ध्रुव को अगस्त्य कहा गया है। इसलिए यहाँ पर ध्रुव शब्द प्रचलित है। निश्चित अव्यभिचारी, जिसमें कभी भी विकार व्यभिचार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। अव्यभिचारी और कोई अर्थ, हाँ, जिसमें कोई विकार नहीं होता, स्थान परिवर्तन नहीं होता, निश्चित ही वह वहाँ पर स्थित अर्थात निश्चित। मृत्यु अर्थात मरणम, जातस्य ही
ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु अर्थात मरण, मृत्यु शब्द को मरण के से कहा गया है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उनका जन्म। और सामान्य सी बात है कि जातस्य ही, यहाँ पर से देखते हैं जातस्य ही अर्थात जन्म लब्ध लब्ध जन्मनो, कारण कि जिसने जन्म लिया हुआ है, ध्रुव निश्चित अर्थात अव्यभिचारी, कोई परिवर्तन के बिना मृत्यु मृत्यु को प्राप्त होता है। हाँ, अवस्था अलग बात है, यहाँ पर अव्यभिचारी को अवस्था से नहीं लेना चाहिए। अवस्था इस शरीर की होती है, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, यह शरीर प्राप्त करता है, व्यभिचार करता है, इसलिए अवस्था को भी प्राप्त करता है। लेकिन जन्म मृत्यु में व्यभिचार नहीं है। जिनका जन्म हुआ है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृतस्य मृत्यु को प्राप्त करने, मृत्यु जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, निश्चित ही ध्रुवम निश्चित ही जन्म, उनका जन्म होगा। तस्मात् अपरिहार्य अयम जन्म मरण लक्षण अर्थः तस्मान् तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यह तस्मात् अर्थात यह जन्म मरण रूपी जो भाव दिया गया है, जन्म मरण रूपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह अपरिहार्य अपरिहार्य है। यह संसार चक्र अपरिहार्य है, जिसका भेद कोई नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने जन्म धारण किया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उनका जन्म भी निश्चित है। अब यहाँ पर कई ऐसी बात आती है कि जिसने मृत्यु को, जन्म को धारण कर लिया है, वह मृत्यु को, उनकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर उस चीज की बात नहीं है, उस व्यक्तित्व की बात नहीं है, जिसलिए हम देखते हैं कि अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेतान चीरजीविनः। इस श्लोक के माध्यम से अश्वत्थामा राजा बलि, हनुमान जी महाराज, वेद व्यास, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी, यह उनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। चिरजीवी न है, यहाँ पर चिरजीवी शब्द कहा गया है, अर्थात ऐसा नहीं है कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। वह, आप लोगों ने एक मार्कंडेय ऋषि की कथा अवश्य सुनी होगी। उसमें यह बात है कि मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्पांत जीवन, मार्कंडेय ऋषि है, उनको 7 कल्प तक जीवन, 7 कल्प तक अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जैसे ही आप लोगों ने 36,000 ध्रुव की आयुष्य के बारे में, शायद आप लोगों को यह नहीं पता हो तो ध्रुव की कथा सुन लीजिए, तो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम मार्कंडेय ऋषि की बात करें तो वह 7 कल्प तक उनको भगवान शिव जी ने अमरत्व का, आयुष्य का वरदान दिया था। वैसे ही यह जो चिरंजीवी है वह कुछ समय तक इस पृथ्वी पर नित्य रहने वाले हैं। हालांकि आज तक कोई भी चिरंजीवी किसी को दिखाई नहीं देते, कहाँ पर है कोई नहीं जानता। विज्ञान भी उस चीज के बारे में, उस बात को प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित नहीं कर सका। तो यहाँ पर इसी बात की चर्चा नहीं है। हाँ, भगवान की नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वह बात आप जानते हो। तो उसी हिसाब से ब्रह्मा जी की आयुष्य भी निश्चित कर दी गई है कि आप 100 साल तक जीवित रहेंगे। ब्रह्मा जी की आयुष्य भी निश्चित कर दी गई है, क्योंकि वह भी प्रकट हुए हैं भगवान की नाभि में से। अगर भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए तो उनकी भी मृत्यु निश्चित है, उनकी भी आयुष्य 100 साल तक निश्चित कर दी गई है।
तो कोई भी वस्तु अगर कोई भी जीव अगर प्रकट होता है तो उनकी आयु मृत्यु अवश्य ही निश्चित हो जाती है। अवश्य उनकी मृत्यु को निश्चित कर दिया गया है। अवश्य ही वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तो यह एक संसार का जन्म मृत्यु रूपी चक्र है जिसका भेदन कोई नहीं कर सकता। जिस जिस व्यक्तियों ने जन्म लिया है वह व्यक्ति मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त करेगा। इसलिए पहले जो दानव असुरगण थे, राक्षस, वह दैत्य, दैत्य भी कहते हैं दानव भी कहते हैं, क्योंकि द्वितीय से गर्भ से जिन लोगों ने जन्म लिया वह दैत्य, और जो दनु के पुत्र थे वह सब दानव। हमारी भाषा में हम लोग राक्षस जिनको कहते हैं, उन लोगों ने भी अमरता को प्राप्त करने के लिए, अमृत का पान करने के लिए, या तो फिर बहुत बड़े तप किए, समुद्र मंथन करके अमृत का पान मिल जाए तो भी हम अमरत्व को प्राप्त कर ले, या तो फिर हमें कोई भगवान प्रकट होकर अमरत्व का प्रदान दे दे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हिरण्यकशिपु की कथा। हिरण्यकश्यप जो थे, हालांकि हिरण्यकशिपु थे, उनकी जो कथा थी उन्होंने उस उन्होंने ब्रह्मा जी के पास से अमरत्व का वरदान मांगने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था। तो फिर उन्होंने बहुत सारे शब्द में अमरत्वता को मैं प्राप्त हो जाऊं, इस प्रकार से वरदान मांगा था। रावण ने भी उसी प्रकार से वरदान मांग लिया था कि मैं ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना जल में मरूं, बहुत सारे, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ऐसे बहुत सारे वरदान बहुत सारे राक्षसों ने भगवान से याचना की थी, मांग लिया था। लेकिन भगवान ने उनको भी अमरत्व का वरदान नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म होता है उनकी मृत्यु अवश्य होती है। तो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर, मृत्यु रूपी जो चक्र है, वो उन्हीं की बात यहाँ अपरिहार्य शब्द से हो रही है। तस्माद अपरिहार्य, उस इसलिए यह जन्म मरण रूप जो भाव है, चक्र है, उनका वो अपरिहार्य है, वह बदल नहीं सकता। अयम, क्या नहीं, जन्म मरण लक्षण, अयम जन्म मरण लक्षण अपरिहार्य, यह जो जन्म मरण का लक्षण है, भाव है, वह अपरिहार्य है, वह बदल नहीं सकता, उसका भेदन आप नहीं कर सकते। तस्मिन, अर्थात तस्मिन अपरिहार्ये अर्थे त्वं न त्वं शोचितुम अर्हसि। इस अपरिहार्य जो जन्म मरण रूप जो संसार का परिवर्तन जिसमें नहीं हो सकता, इस विषय को आप जानकर, इस विषय को निमित्त मानकर नत्वम शोचितुम अर्हसि, है अर्जुन, आपको शोक करना उचित नहीं है, आपको शोक नहीं करना चाहिए। इसी बात को भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो यह इस प्रकार यह श्लोक हुआ कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिनका कारण यह है कि जिनका जन ही यहाँ पर ऊपर के श्लोक का समर्थन देते हुए कारण की कहा गया है कि कारण यह है निश्चित ही, जातस्य ध्रुवः मृत्यु, जिनका जन्म होता है वो उनकी मृत्यु निश्चित होती है, निश्चित ही उनकी मृत्यु होती है, और जिनकी मृत्यु होती है निश्चित ही उनका जन्म होता है। इस तस्माद परिहार्यर्थी, इस जन्म मरण रूपी जो संसार का चक्र है उनको कोई अपरिहार्य है, उनका कोई परिहार त्याग नहीं कर सकता, उनसे कोई इस चक्र को कोई भेद नहीं सकता, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ व्यक्ति, कुछ आध्यात्मिक बात ऐसी भी होती है,
तस्माद अपरिहार्य अर्थ के बारे में अगर हम अपरिहार्य शब्द की इस प्रकार से बात कर ले कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिनको ज्ञान हो गया है, वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति करके इस संसार के चक्र से मुक्त हो सकता है। जिसलिए जिसमें आप भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी होगी, जिसमें परीक्षित राजा ने 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, भगवान को प्राप्त कर लिया था। फिर उनके पास जब मृत्यु आती भी है, तब भी उनको मृत्यु से भय नहीं लगता, उनको मृत्यु से शोक नहीं लगता। तो इस संसार रूपी चक्र का भेद हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचना अवश्य है, भगवान को प्राप्त करना अवश्य है। अगर भगवत प्राप्ति कर ली तो आप इस जन्म मृत्यु रूपी जो संसार का चक्र है, उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में बहुत अपरिहार्य शब्द में बहुत व्याख्यान छिपा हुआ है, लेकिन अगर ये श्लोक को हम केवल आत्म तत्व की अनित्यता के औपचारिक रूप से इस आत्म तत्व की अनित्यता स्वीकार कर ले, तो यहाँ पर इसी बात का समर्थन भगवान करते। हालांकि यह आत्म तत्व नित्य है, केवल निर्विकारी है। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को केवल इतना ही उपदेश दे रहे हैं कि इस आत्म तत्व की आप अनित्यता स्वीकार कर ले तो भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। इसी बात यहाँ पर भगवान बताते हैं। तो आइए आज हम इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम एक ही व्याख्यान में 3 श्लोक का अध्ययन करके इस सांख्य योग वाला जो प्रकरण है, इस प्रकरण में सत असत, देह देही अर्थात शरीर शरीरी अर्थात इस शरीर और आत्म तत्व की बात हो गई है, होती आई है। उसी सभी बात का सद्बुद्धि असद्बुद्धि क्या है, सब इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर देंगे कल के व्याख्यान में। और फिर परसों के व्याख्यान में क्षात्र धर्म का भगवान क्षात्र धर्म में युद्ध करना श्रेष्ठ है, क्षात्र धर्म वालों को युद्ध इस परिस्थिति में युद्ध करना चाहिए, उसी प्रकरण को भगवान आगे बढ़ाएंगे और फिर कर्मयोग वाला भी प्रकरण आएगा। तो इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर 7 श्लोक के अंदर क्षात्र धर्म का भगवान निरूपण करेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। सभी लोग इस व्याख्यान श्रृंखला में जुड़े रहे, उन सभी लोगों को हृदय से उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि यह व्याख्यान सभी तक पहुँचाइए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के शब्द को मूल रूप से पढ़ सके। कई बार ऐसा है, मैं श्रीमद् भगवद गीता इसलिए पढ़ाता हूँ कि कई लोग, हम हिंदू लोग जो सनातन पथ पर चलते हैं, हमारा यह धर्म ग्रंथ है और इसी धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानते। मेरा यह दुस्साहस है कि मैं शांकर भाष्य के साथ पढ़ाता हूँ, हालांकि यह शांकर भाष्य गुरुजनों के पास जाकर बैठकर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक उपनिषद है, इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का आपको अवश्य ही जीवन में ज्ञान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने अपने मुख से कही हुई वाणी है और सभी उपनिषदों का सार है, इसलिए यह मैं दुस्साहस कर रहा हूँ। वरना मैं और शांकर भाष्य इसलिए क्योंकि आप इस श्लोकों को अच्छे ढंग से पढ़ सके। हालांकि कई लोगों ने बताया कि आपको रामानुजाचार्य का भाष्य भी पढ़ाना चाहिए, उसी बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन कारण यह है कि अगर आप दोनों भाष्य एक साथ पढ़ेंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ दुविधाएं होती रहेंगी, कुछ ना कुछ
आपके मन में संशय निश्चित रहेगा, क्योंकि दोनों भाष्य अलग है। एक अद्वैत भाष्य है, एक शुद्ध अद्वैत भाष्य है, दोनों की बात अलग है। आप अच्छे ढंग से उनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा केवल छोटा सा यह अभिप्राय है कि मैं यह पढ़ा लूँ श्लोक बता दूँ, उनका सामान्य अर्थ बता दूँ, और भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने जो भी कुछ अपने हिसाब से बताया है, भाष्य के रूप में निरूपण किया है, उस सभी बातों का सामान्य रूप से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मेरा दुस्साहस है। हालांकि इस प्रकार आप लोगों को मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। मुझे यह शांकर भाष्य, क्योंकि भाष्य है, वह सभी समस्याओं का निवारण कर देता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आज हम इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश।